हम अध्ययन क्यों करते हैं, अध्ययन करना कितना ज़रूरी है। क्योंकि छोटा बच्चा जो है वो सिर्फ पढ़ता है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, जब तक हम स्कूल में होते हैं, हम सिर्फ अध्ययन करने के बारे में सीखते हैं कि हम अध्ययन कैसे करें। लेकिन जब हम कॉलेज में आ जाते हैं तो हम सच में अध्ययन करते हैं ताकि उस विषय को हम गहराई से जानें और फिर उस काम को इंडिपेंडेंटली कर सकें। और मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आप जब स्कूल के अंदर छोटे बच्चे होते हैं, प्राइमरी तक होते हैं, प्राथमिक शिक्षा में जब होते हैं, तो उस समय पर आप लोग ये सीखते हैं क से कबूतर, ख से खरगोश और अ आ इ ई, और इनसे शब्द बनाना, उसके बाद में इनसे वाक्य बनाना। और इस प्रकार से आप सीखते हैं कि हम कैसे पढ़ें। उसके बाद में हम लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, फिर हमें अलग अलग विषय जो हैं उनको कैसे पढ़ना है, इतिहास कैसे पढ़ना है, ज्योग्राफी कैसे पढ़ना है, और सारी चीज़ों को हम सीखते चले जाते हैं। उसको लिखना कैसे, ये हम लोग सीखते रहते हैं 10वीं क्लास तक। 10वीं के बाद में हम लोग इस बात को सीखना शुरू करते हैं कि यदि किसी विशेष दिशा में जाके हमें पढ़ाई करनी है, तो उसकी पढ़ाई हम किस तरीके से करेंगे। उस प्रकार से जो व्यक्ति साइंस चुनता है, वो साइंस की पढ़ाई सीखता है कि इस साइंस के आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे। और फिर जब हम कॉलेज में जाते हैं, तब असल में उस चीज़ का हम अध्ययन शुरू करते हैं, ताकि उस बात को सीख लें और उसके बाद में आने वाले समय में हम उस बात को अपने आप से कर सकें। और जब ऐसा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल यदि बच्चा बायोलॉजी लेता है, मेडिकल साइंस कर लेता है, और फिर मेडिकल कॉलेज में जाके 4 साल की 5 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद में जब वो डॉक्टर बन जाता है, उसके बाद वो अपने कॉलेज के प्रोफेसर के पास वापस नहीं जाता है कुछ भी सीखने के लिए, बल्कि वो दिन प्रतिदिन कई लोगों का इलाज करता है। इंजीनियर कई बिल्डिंगें बनाता है, आर्किटेक्ट बहुत सारी डिजाइनिंग करता है, जो सीए बनता है वो बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स रखता है, जो आईएएस अधिकारी बनता है वो एडमिनिस्ट्रेशन सीख जाता है। और इस प्रकार से जिस चीज़ का हम अध्ययन करते हैं, उस चीज़ में हम निपुण होते जाते हैं। उसी प्रकार से जब हम नए विश्वासी थे, तो सिर्फ हम बाइबल को पढ़ते थे, परंतु जैसे जैसे अब हम सिद्धता की ओर, मेच्योरिटी की ओर जा रहे हैं, परिपक्वता की ओर जा रहे हैं, तो हमें उतना ही ज्यादा बाइबल को अध्ययन करना सीखना है। एक और चीज जो हमें परिपक्व करती है इस दुनिया में, जिसके ऊपर आज हमने विचार किया, वो है परीक्षा की घड़ी। और मैंने बाइबल स्टडी में इस बात को सिखाया। जो लोग बाइबल स्टडी में नहीं आ सके उनको सिर्फ थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि हमारे जीवन में परीक्षा, हिंदी बाइबल के अंदर परीक्षा शब्द लिखा है, लेकिन इंग्लिश की बाइबल में अलग अलग शब्द लिखा है। एक तरफ लिखा है टेस्ट एंड ट्रायल्स, और दूसरी तरफ लिखा है टेम्पटेशंस। टेस्ट और ट्रायल्स जो होती हैं, ऐसी परीक्षाएं होती है जो परमेश्वर हमारे जीवन में अलाउ करता है। जैसे हर एक बच्चे के जीवन में हर साल एक परीक्षा आती है, ताकि उस परीक्षा को पास करने के बाद में वो अगले स्तर पे जा सके, ऊंची शिक्षा में जा सके। यानी छठी का बच्चा जब परीक्षा देता है तो 7वीं में जाता है, 7वीं का जब परीक्षा देता है तो 8वीं में जाता है। और इस प्रकार से हम परीक्षा जब आती है तो उसको पास करके हम आगे बढ़ते जाते हैं। और बाइबल कहती है कि जब हम परीक्षा में स्थिर रहते हैं, उसमें से खरा होकर निकलते हैं, तो जीवन का मुकुट हमें मिलता है। तो जीवन में परीक्षाएं आती हैं, लेकिन साथ साथ में कई बार शैतान हमारे परीक्षा की घड़ी के अंदर अपना विचार डाल के और उसको एक प्रलोभन बना देता है। एक ऐसी परीक्षा बना देता है जो शैतान की तरफ से है, जो हमें उन्नति देने के लिए नहीं है, परंतु हमें गिराने के लिए है। और जीवन में बाइबल में लिखा है कि जब जो आग के रूपी परीक्षा जो तुम्हारे जीवन में आई है, इस बात से तुम विचलित मत हो। ऐसा मत समझो कि सिर्फ तुम्हारे जीवन में आई है, परंतु ये हर एक विश्वासी के जीवन में कभी ना कभी आती है। क्योंकि सोना और चांदी जिस प्रकार से आग में तपाकर और शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार से बाइबल कहती है कि सोने और चांदी से भी कीमती जो तुम्हारा विश्वास है, वो विश्वास ताया जाए। और बहुत सारे वचनों के ऊपर हमने मनन किया था, अयूब के जीवन से हमने देखा था। और अंततः इस बात को आज सुबह हमने समझा कि सबसे पहली बात, पहला पतरस में हम अध्ययन कर रहे थे कि सबसे पहला अपना स्थान, अपना मूल्य समझे कि हम कौन हैं। लिखा है कि राजपदधारी याजकों का समाज है, परमेश्वर की निज प्रजा है, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। दूसरी बात, समय को समझें कि हम अंत समय में जीवन बिता रहे हैं, प्रभु का आना निकट है, और प्रभु के आने से पहले कहीं हमारा विश्वास टूट ना जाए, इसलिए निरंतर हम प्रार्थना में लगे रहे। और प्रार्थना के विषय में एक भाई शिष्य थॉमसन का एक वीडियो मेरे पास आया था, उसमें से मैंने सिखाया कि प्रार्थना, उसका उल्टा क्या होता है? सोते रहना। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर रहा होता है,
वो सो रहा होता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब गत्समनी के बाग में प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि मेरे साथ प्रार्थना करो, और प्रभु तो प्रार्थना करने चले गए, चेले सो गए। फिर उसके बाद प्रभु आए, फिर उनको जगाया, बोला क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग नहीं सके? थोड़ी देर प्रार्थना करो। फिर प्रभु चले गए, फिर वो सो गए। एक व्यक्ति होता है जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो प्रार्थना करता है। और जो प्रार्थना नहीं करता है वो व्यक्ति सो रहा होता है। हो सकता है हम दुनिया में तो जाग रहे हो, रोज दौड़ भाग भी कर रहे हो, रोटी भी कमा के ला रहे हैं, दुनिया के लड़ाई झगड़े भी सहन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आत्मिक रीति से फिर हम सोए हुए हैं। इसलिए विश्वासी के जीवन में यदि हम जागते हुए जीवन जीना चाहते हैं तो हमारे जीवन में प्रार्थना होनी चाहिए। परमेश्वर ने जिस बुलाहट के साथ हमको बुलाया है उस बुलाहट के साथ हमको दिन प्रतिदिन का जीवन जीते रहना है।